पासा, पासा जानते हो कौन कौन? लूडो वाला पासा कौन कौन खेला है? और बेईमानी कौन किया है? इतने ईमानदार नहीं। और तो अभी हम आप लोग को बेईमान घोषित कर दें। मटर के दाने छिले हो ना? ऐसा कौन है आप मटर के दाने छिलते हुए ना खाए हो? नहीं खाई? तो मटर ही नहीं खाती हो? पक्का? चलो देखो डाइस के बारे में हम लोग हैं। डाइस होता क्या है? डाइस को हम लोग पहले पढ़ेंगे, समझ लो। इधर एक दिया विकास भेज दिया आपने ग्रुप में, भेज दिया। डाइस वाले क्वेश्चंस आपके ग्रुप में चले गए होंगे। डाइस वाले क्वेश्चंस आपके ग्रुप में गए हैं कि नहीं गए हैं? गया है ना? डाइस में आ जाओ। एक दिन का चैप्टर है ना? अभी ये खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत कम्युनिकेशन में नहीं जाना है, डाइस के बहुत इतना ब्रॉड में नहीं पढ़ना, ठीक है? जो डाइस के सिंपल और बेसिक वाले क्वेश्चन है वही पढ़ने हैं आपको। अच्छा, क्लॉक और एंटी क्लॉक कौन जानता है? क्लॉक और एंटी क्लॉक, अगर मैं बात करूं क्लॉक और यहां पे आ जाए एंटी क्लॉक। क्लॉक और किसकी बात हो रही है? एंटी क्लॉक। देखो क्लॉक और किसकी बात हो रही है? एंटी क्लॉक। क्लॉक का मतलब अगर मैं वाइज कर दूं यहां पे क्लॉक वाइज और यहां पे कर दूं एंटी क्लॉक वाइज, तो आप बोलोगे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा? उल्टी दिशा। घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी नहीं विपरीत। उल्टी का मतलब दूसरा हो जाएगा, है ना? उल्टी मतलब समझ रहे हो ना? ओमिटिंग वाला नहीं, उल्टी मतलब विपरीत वही हो जाएगा, घड़ी के विपरीत। यहाँ घड़ी लगा नहीं है, जैसे घड़ी किस दिशा में चलता है। अगर मैं कह दूं आपसे घड़ी के बारे में अगर बात करूं, कुछ ऐसा ही रहता है वो घड़ी, है ना? यहाँ 12 बजे होते हैं, यहाँ पर आपका 3 बजा होता है, और यहाँ 12 बजता है, और यहाँ पर आपका 6 बजता है, और यहाँ पर कितना बजता है? 9 बजता है। ध्यान देना हमारी बात। यहाँ पर कितना बजता है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 5 बजा दो पहले, ठीक है? और यहाँ पर 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 की 11, 10, यहाँ पे 11। अब एक बात बताओ, पहले कौन बजता है? 1 बजता है कि पहले 11 बजता है? पहले 1 बजेगा। अच्छा, घड़ी कहाँ से चालू होगा बजना? यहाँ से इसे चलेगा, समझना? क्लॉकवाइज, किसके? क्लॉकवाइज। इधर ही पे ऐसे 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 करके चलता है ना, ऐसे ना, ये क्लॉकवाइज, फिर ऐसे 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 करके चलेगा, ऐसे घूमते हुए। तो जब घड़ी की दिशा में चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। मतलब देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक चीज यहाँ रखा, ऐसे समझना कि जैसे ये हमारा हाथ है, ऐसे चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है? एंटी क्लॉक की क्लॉक, ऐसे समझना। ये देखो एंटी क्लॉक चल रहा है कि क्लॉक चल रहा है? एंटी। लेकिन मैं ऐसे बात करूँ तो ऐसे चल रहा है, क्लॉक। समझ रहे हैं ना? तो जो घड़ी की दिशा में चलेगा, क्योंकि घड़ी की दिशा एक तो होती है, देखो मान लो ये 12 बजे, 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ऐसे करके फिर ये आगे बजा, फिर ये आपका ऐसे 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 चल रहा है ना? तो ध्यान देना, घड़ी की दिशा में होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत। तो डाइस वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे ही समझना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? डाइस वाले को आपको समझना ये है कि जैसे डाइस कुछ ऐसे बनता है, हम पहले बता चुके हम आर्टिस्ट नहीं हैं, ठीक है? समझ जाना, ठीक है? ये बड़ी बात है। जैसे अगर 1 है,
2 है, 3। अब यहां पर अगर मैं कहूं इसको क्लॉकवाइज चला दो, क्लॉकवाइज चला दो। क्लॉकवाइज कैसे चलाओगे? तो आप मान लीजिए अगर 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 के बाद अगला क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 3। 3 के बाद अगला क्या आ जाएगा? 2। अगर मैं कह रहा हूं 2 से चला दो, 2 के बाद अगला पहले क्या आएगा? 1। पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 1। 1 के बाद अगला क्या आ जाएगा? अगर मान लीजिए 3 से चला रहे हो तो आपका क्या आएगा? 3। फिर आपका क्या आएगा? 2 के बाद फिर आगे देखिए। अगर मान लीजिए एक और कोई ऐसी डाइस आ जाए, है ना, और यहाँ पे A लिख दिया जाए, यहाँ C और यहाँ Z। अब आपको चलाना है, ठीक है। मान लीजिए Z से आपको क्लॉकवाइज चलाना है, क्लॉक, तो Z के बाद में अगला क्या आएगा? C। इसके बाद अगला A आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए C से चलाना है, C आ लीजिए, C के बाद अगला A के बाद अगर मान लीजिए आप आओगे A पर, A के बाद अगला क्या आ जाएगा? Z के बाद, मतलब इसी क्रम में चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक का कोई मतलब है नहीं, है ना। मतलब क्लॉक जान लो, जो क्लॉक के जस्ट अपोजिट चले वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक। ठीक, आगे में देखिए, जैसे एक और कोई नंबर, एक और कोई ले लो, डन है ऐसे। अब समझना इधर, जैसे मैंने कहा इधर हो गया मान लीजिए स्टार, ये हैश, और ये वाला @, ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये सब आते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अगर मैं कहूं पहले स्टार से स्टार्ट होता है, स्टार के बाद अगला क्या आ जाएगा? हैश आ जाएगा। हैश नहीं होता, हैश होता है, और फिर क्या आ जाएगा? @। अब मान लीजिए अगर @ से स्टार्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? स्टार। स्टार का ये क्या हो जाएगा? हैश। अगर मान लीजिए हैश से स्टार्ट हो तो क्या आ जाएगा? @। फिर अगला क्या हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? यही होता है कॉन्सेप्ट, समझ गए? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इतना समझ गए हो तो फिर बहुत सारी चीजें आपको अब डर नहीं होनी चाहिए, समझने के लिए, ठीक। अच्छा, आपने देखा जो लूडो होता है, लूडो की गिट्टी जिसे कहते हैं, आप देखते होंगे उसमें कितने फलक होते हैं? 6। ऐसे ऐसे करके फेंकते हो, कहते हे भगवान 6 आ जाए, हमारी गिट्टी भाग जाए, कुत्ते खुल जाए, हम यहाँ पे हैं, याद है ना। तो 6 का मतलब समझते हो? आपको हमेशा डाइस में सिर्फ और सिर्फ कितना फलक दिखेगा? 3 फलक देख पाओगे डाइस में, हमेशा कितना देख पाओगे? अब आप कहोगे नहीं सर जी हम इसे बीच में रख के देखेंगे, तो बीच में अगर रख के देखोगे तो अगर देखा जाए तो जनरली, या देखा जाए सबसे वो बात ऊपर वाला ही फलक देख पाओगे, बीचों भी देखोगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे रखा है, इसे हम इधर से इसे देखेंगे तो कितने फलक देख पाएंगे? तभी 3 देख पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कहोगे नहीं सर जी हम ऐसे करके देख लेंगे, आगे से हम पहले देखे रहेंगे, ऐसा नहीं होता, बेईमानी होता है, ठीक है। तो आपको बेईमानी करना नहीं है, मतलब आपका जो भी डाइस आएगा उसमें आप कितने फलक देख सकते हो? 3 फलक। तो डाइस आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऊपर की फलक देख पाओगे, ये बगल वाली और ये बगल वाली फलक देख पाओगे। समझ में आया कि नहीं? हमेशा डाइस में कितने फलक देख पाओगे आप? ये बात हमेशा ध्यान रखना। लूडो की गिट्टी, अब यहाँ पर 1 होता, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, और क्या आता है? 5। यही 5 6। समझ में आया? हाँ, 6 भी होता है, ठीक। अरे लिख दिए वो गलत, समझ में आया कि नहीं है? कितने फलक होंगे? 6 पहले फलक पर। अभी आप पूछता है कि 1 के विपरीत में क्या होगा? अब आप कहोगे अलग अलग गिट्टी में अलग अलग होता है कि नहीं होता है? तो वही अलग अलग गिट्टी में अलग अलग होता है, तो भैया वही अलग अलग आपको पता करना है, वही अलग अलग क्या करना है? पता करना है कि किसके विपरीत में क्या होगा। जैसे 1 2 दे देता है, थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप का देने लगा है, ठीक है, आप सोचे ही ना पाओ, अब इसको बोलने में इतना कठिन है। समझ में आया? अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जान लो क्या दिया था? यहाँ रुपया दे दिया था, रुपया, और यहाँ डॉलर है ना, और यहाँ हैश। अब कौन पूछा था कौन सा वाला होगा ऑप्शन में, और वहां क्वेश्चन मार्क दिया था,
तो आपको मतलब फंसाने के लिए है, बहुत आसान, बस फंसाने के लिए आपको बहुत सारे इधर उधर देगा क्वेश्चन, जो आपको फंसाना चाहता है कि आप उसमें थोड़ा सा फंसिए, अपना टाइम किल कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 पहले वाले पेज में आना। टाइप 2 में दिया है पासे की दो स्थिति पर आधारित प्रश्न। पासे की दो स्थिति पर आधारित प्रश्न। देखो ये मान लीजिए V हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया T, ये S हो गया, ये U हो गया और ये क्या हो गया T। तो कह रहा है, पढ़िए, कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर छात्र P, Q, S, T, U और V अंकित हैं। इनमें पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। कह रहा है अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर, अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित अक्षर ज्ञात कीजिए। अक्षर वाला कुछ है क्या, कुछ मिस्टेक है मुझे लग रहा है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरे सुनो, इसमें पूछा है ना दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? यहाँ T कॉमन है और यहाँ T। कह रहा है इस T के अपोजिट में क्या होगा ये बता दो। इस T के अपोजिट में क्या होगा? अगर दिया P Q S T U, देखो P Q S T U और क्या है V। कह रहा है इधर देखो P Q S T U V है ना, आपका कितने फलक हैं यहाँ पे? एक फलक ऐसा होगा जिसमें सिर्फ P होगा, अगला फलक Q होगा, अगला कौन सा फलक कहाँ है इसके बारे में जानकारी है नहीं। आप में देखोगे दो फलक दिया गया, आपने इसमें तीन फलक दिया गया, आपने देखा एक यहाँ है और एक यहाँ, दोनों कॉमन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें कॉमन में आओ और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ से कहाँ है? जो कॉमन वाला रहेगा पहले वो लिखा जाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्लॉकवाइज चलो, फिर क्या आ जाएगा Q, Q के बाद अगला क्या आ जाएगा? अब इसका क्लॉकवाइज इसके नीचे रहेगा, जो कॉमन रहेगा दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे हमेशा नीचे रहेंगे। अब यहाँ के बाद में T के बाद अगला क्या होगा U होगा, U के बाद अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पर T का जस्ट अपोजिट क्या होगा U, मतलब T Q के विपरीत वाले फलक पर क्या होगा U और V के विपरीत वाले फलक पर क्या होगा S। तो आपने देखा Q का U हो गया और V का S हो गया, तो T के विपरीत क्या बचा है? कोई ऑप्शन की नहीं है, बस वही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ गए हो? ठीक है, नोट कर लो इसको। और ये मेंस में पूछा गया, देखो लिख लिया? अभी बना रहा सब वो जल्दी करो, आपको बड़ा टाइम लगा है। इसके बाद इसी में चैप्टर और खत्म करना है ना? एसएससी वाले सोच रहे होंगे कहाँ इतना जल्दी, ये खत्म हो जाएगा होली पे। अभी क्लास कितनी बाकी है यहाँ पे? अभी क्लास कितनी बाकी है? क्लास तो अभी होली, अब होली में कितने दिन है ये गिन लो। ये जो वहां पढ़ चुका रिवीजन कर लिया है, इसलिए पूछ रहे थे आपसे। देखो मिटा दें, चलो अगले में दिया है एक क्वेश्चन है, अगला वाला देखो, क्या हुआ? आपसे सर, आपसे देखा मेरा LRT और अगले में जो दिया गया है ORA। अब दोनों में कॉमन क्या है? R। तो R इस वाले का पकड़िए,
इस वाले आर को पकड़िए। अब इस आर के बाद क्या आ जाएगा, एल के बाद में क्या आ जाएगा, अब इस आर को पकड़िए, यहाँ पे क्या है, आर के नीचे आर, ये ओ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस आर के नीचे एक फलक जो बचा होगा वही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जरा आप लोग करिए तो क्वेश्चन जान तो कहां तक में, 20 तक ऑन द स्पॉट चालू कीजिए करना। क्वेश्चन नंबर 20 तक करिए तुरंत के तुरंत। हाँ, जहां से हमने बताया उसके आगे 20 तक करिए, तुरंत करिए सारे क्वेश्चन। आ रहा है? इधर बताओ पल्लवी, अनीता समझ गई ना, सुमन, कौन कौन अभी तक डाइस पढ़ा था, पहली बार पढ़ा है डाइस, पहली बार पढ़ा? वो कहाँ गई जो आपके साथ में, और तुम गए हो, ये मिल रहा है ना, देखो सब ये मिल रहा है, बताओ क्या हुआ? अनीता लगाई, लगाओ। अंजलि क्या लगा है? आया है? इधर तो संदीप सब कुछ उसमें मिल रहा है कि नहीं सिलेबस में? मैं मतलब समझ रहे हो ना? महेंद्र, समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बहन जिसका नाम है रिमझिम, समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो मेरी बहन है उसका नाम क्या है, रिमझिम। तो हमारे और उसके बीच में बराबरी का ही दर्जा है। समझ में आया कि नहीं आया? और मान लीजिए ये भी हम ही है, ठीक है? अब इतना सब कुछ है तो मान ही लो। उस दिन नाम क्या बताए थे? ठीक, निकिता, ठीक है? ध्यान से समझना, यहां पर जैसे हमारी जो बहन है वो हमारे बराबर में है ना, तो भाई और बहन का रिश्ता है यहाँ पे। तो जहां भाई बहन का रिश्ता होगा, मैं उसका भाई हूं, वो हमारी क्या है, बहन है। मैं उसका भाई हूं और वो हमारी क्या है, बहन है। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए गलती से शादी हो गई हमारी, ठीक है? गलती से शादी हो गई तो आप मान लीजिए मैं महेंद्र हूं, ठीक है? और जो हमारी पत्नी है जिनका नाम आप लोग ही किए हो, ठीक है? उनका क्या नाम है, निकिता। अगर इनका देखा जाए तो यहाँ पर 2 लाइन होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जब 2 लाइन क्यों होगा, जैसे आप अगर यहाँ भी एक कर लोगे तो भाई अगर मैं एक ही लाइन होगा तो फिर बहन और पत्नी में कंफर्म करना आपके लिए परेशान हो जाओगे, फिर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, जैसे आपको पता करना भाई कौन है तो आप बोलोगे यार, बहन कौन है ये। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इनके बीच में बात करूं तो आप कहोगे पति कौन है, आप बोलोगे यार पत्नी कौन है ये। समझ में आया कि नहीं आया? और ये कैसे कंफर्म कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कितने लाइन है, 2। तो जहां पर 2 लाइन होगा आपको अपने दिमाग में रखना है क्या है, वो पति पत्नी का रिश्ता। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे M है और यहाँ पे क्या है, ठीक है? ये एक्चुअल वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर मान लीजिए ये महेंद्र हो गए, ठीक है? ये R हो गया। अब नाम नहीं आगे बताऊंगा, ठीक है? ध्यान देना। अब इनके बीच में कैसा रिश्ता है, क्या है,
पति पत्नी का रिश्ता। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए ऐसे ही समझना, ये हो गया कोई, मान लीजिए कुछ भी महेंद्र है और इधर क्या है, समझ में आया? एक लाइन है, मतलब ये मैं उसका भाई हूं, हमारी क्या है, बहन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपको हमेशा डिफरेंशिएट करना है, अपने दिमाग में बैठाए रखना, ठीक। और बराबरी का ही होगा, ये बात भी ध्यान रखना। इनका मतलब कोई भी बहन होगा, कोई भी भाई होगा, कोई भी पत्नी, कोई भी पति, हमेशा क्या होगा, बराबर का ही होगा। एक चीज और देखना, बोलो नहीं, जैसे मान लीजिए आप हो, आपका कोई भाई है, आपका क्या है, भाई। भाई में कैसा भाई, अरे सगा नहीं, बड़ा भाई। हमने बोला कोई भाई हो, चचेरा मेरा बराबर है होगा, तो यहाँ कंफर्म नहीं कर पाओगी सगा है चचेरा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो बड़ा भाई है, अब बड़े भाई की शादी हो गई, तो यहाँ कौन आ जाएंगी, भाभी आ जाएगी। शिवम ध्यान देना। अब यहाँ पर बताइए कुछ चीजें कमी रह रही है, क्या कमी रह रहा है? अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंफर्म कर लोगे कि ये आपके क्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आप हैं और ये आपकी कौन है, बहन है। और बहन के हस्बैंड क्या होते हैं, बहनोई। क्या होते हैं, बहनोई। इनके बीच में क्या हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहीं से सब चीजें बनती चली जाएंगी, अभी आपका दिमाग काम करना चालू करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आप हैं, आपकी शादी हुई नहीं है और गलती से होगी भी नहीं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये आप हैं, ये आपकी क्या है, बहन। बहन की शादी जिनसे होगी वो क्या हो जाएंगे, बहनोई। बहनोई आपके पुरुष हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेल। बहन आपकी फीमेल है तो क्या हो जाएगा, माइनस। पुरुष हैं प्लस, फीमेल है माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी अब यहाँ पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं कहता हूँ ध्यान रखिएगा। आपके परिवार में खुशियां आ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक भतीजा है या भतीजी। अब भतीजा या भतीजी किसका होगा, जो भाई का बेटा या भाई की बिटिया होती है वही क्या होती है, भतीजा या भतीजी। भाई या भाभी दोनों लोग में से किसी एक। तो आप यह ध्यान रखिएगा, जो भतीजा या भतीजी है वो जनरेशन में क्या है, आपसे छोटी है। क्या है आपसे, वो पद आपका, बताइए आपका पद उससे क्या होगा, बड़ा, ठीक है। पद आपका, आप बताइए, अगर एक बात बताओ, अगर पद आपका बड़ा नहीं होगा तो भतीजा भतीजी यहाँ नहीं हो जाएगी। मतलब आपसे पहले भतीजा भतीजी है फिर उनकी शादी हुई, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो जैसे समझिए, जैसे ये भाई बहन, ये भाई और भाभी है, इनकी जनरेशन हमेशा कहाँ होगी, नीचे होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भतीजा या क्या आ जाएगी, भतीजी। बात समझ में आया कि नहीं आया? खूब मौज काट रहे हो ब्लड रिलेशन का। आगे देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, भांजा या भांजी। बहन के बेटे या बिटिया को क्या कहते हैं, भांजा या। ये बात सारे रिश्ते को ध्यान रखना, यदि पता चले अभी कुछ और आ जाए दिमाग का दही हो जाए आपको। तो बहन या बहनोई के बेटे या बिटिया को क्या कहते हैं, भांजा या भांजी। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी लिख लीजिए इसी वक्त। ये नीचे जनरेशन में होगा, ऐसी फैमिली ट्री बनेगा। अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। सर एक चीज और बताइए, ये बस ऐसे है, आइडिया है, मेल को ये पॉजिटिव एक्स और वाई क्रोमोसोम, समझ रहे हो? एक्स एक्स होता है वो तो फीमेल कैरेक्टर होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई कैरेक्टर होता है मेल का। अब तक लड़कियां टोना पढ़ रहे थे, लड़के भी टोना पढ़ने लगे। ये सुनो, हमें पता है इसके बारे में, आपको सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर जो फैमिली ट्री बनाना है वो मैटर करता है। समझ में आया कि नहीं आया, कि कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर। अब इसी में आ जाओ, ये आप हो गए,
आप हो गए, आपके पिता, पिता कहाँ होंगे? ऊपर। आपके पिता, पिता की पत्नी कौन होंगी? मम्मी और पापा लोग बराबर होंगे। समझ में आया कि नहीं? अपने बराबर मम्मी पद कर देना, क्योंकि यही चीज, यही फैमिली ट्री है। जैसे आप, मैंने कहा ये आपके पिता हो गए, समझ में आया? अब मम्मी की बात तो पता चले मम्मी यहाँ लिखो, तो मम्मी आपकी बराबर में होंगी क्या? नहीं, पिता और पत्नी की बात, अगर पति और पत्नी की बात होगी तो बराबर। आप देखना है यहाँ पे, ये पिता है, पिता की पत्नी कौन होंगी? माँ। क्या होंगी? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मैटर अब ये बनेगा, अब यहाँ पर बात समझिएगा, क्योंकि हर पिता का एक पिता होता है, मतलब हर बाप का एक बाप होता है, जिसे क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। हर बाप का एक बाप होता है, जिसे क्या कहते हैं? इनको रिश्ते में हम लोग क्या बोलेंगे? बाबा या दादा, जो भी हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैटर यहीं से बनेगा। इनकी भी जिनसे शादी हुई रही होगी, दो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? वो आपकी क्या होंगी? दादी होंगी। अब यहीं से बनेगा रिश्ता। अब दादी होंगी, पिता की कोई बहन होंगी कि नहीं होंगी? तो पिता के बराबर होंगी या आपके बाबा के बराबर होंगी? या आपके बराबर होंगी? पिता की बहन पिता के बराबर, पिता की जो बहन है वो किसके बराबर? पिता की। तो यहाँ पर इनकी बहन यानी आपकी क्या हो गई? बुआ हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? और इनके पिता के कोई भाई हैं, बड़े पापा भी हो सकते हैं, ताऊ जिसे कहते हैं, और चाचा भी हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे में आ जाइए। और माँ की कोई बहन हो सकती है, और माँ की बहन क्या होती है? मौसी होती है। सब बराबर का रिश्ता है ना? और माँ के भाई कौन होते हैं? मामा होते हैं। माँ के भाई कौन होते हैं? मामा। सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। और देखिए, रिश्ता माँ के से चालू हुआ है, माँ के भाई की बात हुई है, माँ के बहन की बात हुई है, पापा के भाई की बात हुई है, पापा के बहन की बात हुई है। तो सारी चीजें मैंने पापा के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली सेट की हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिएगा। बुआ की जिनसे शादी होगा वो क्या होंगे? नाराज फुप्पा। क्या होंगे? बुआ की जिनसे शादी होगा वो कौन होंगे? नाराज फुप्पा। शादियों में ध्यान रखना। अब बुआ की जिनसे शादी होगी वो कौन होंगे? फूफा। ज्यादा इज्जत दे दिया जा रहा है, ठीक है? चाचा की जिनसे शादी होगी वो कौन होंगी? चाची होंगी। इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या हो जाएगा? डबल। अब बहन मौसी की जिनसे शादी होगी वो क्या हो जाएंगी? वो क्या होंगे? मौसा, ठीक है? और मामा की जिनसे शादी होगी वो कौन हो जाएंगे? मामी। और मामा समझ ही रहे हो आज के कौन से मामा हैं? कंस मामा। कौन से मामा? कंस मामा, ठीक है? ध्यान रखना। अब आते हैं आपकी पीढ़ी में, अब आते हैं आपकी पीढ़ी में, समझिएगा। अब यहाँ पर समझना, जो बुआ का बेटा या बेटी होगी वो कैसा आपसे कैसा रिश्ता होगा उसका? भाई बहन का। और जब भाई बहन आप उनके बेटा या बिटिया आपके बराबर में है कि नहीं है? और जब कैसा रिश्ता होगा? भाई बहन का। जब भाई बहन का रिश्ता यानी दोनों के बीच में क्या होगा? बराबर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई या क्या? बहन। कैसा? फुफेरा। फुफेरा कैसा? फुफेरा या फुफेरी। समझ में आया? और यहाँ पर चाचा या चाची का कैसा होगा? भाई या बहन का? चचेरा। कैसा रिश्ता होगा? तो यहाँ पर लिखोगे चचेरा। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर आ जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ पे जो भाई या बहन होंगे कैसा होगा? कैसा होगा? तो आप बोलोगे मौसेरा या मौसेरी, भाई या बहन। और यहाँ पर ममेरा, ममेरा या ममेरी। कैसा? भाई या बहन। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात यहाँ फिर आती है। अब आपकी शादी होगी। किसकी शादी होगी? आपकी शादी होगी। हमने तो लिख ही दिया। आप समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, गलती से आपकी शादी हो गई, गलती से आपकी शादी होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है?
आगे देखिए, अब जिनसे भी होगी, समझ में आया कि नहीं आया? मान लिए हम, ठीक, x मान लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन आप लोगों से एक नई जनरेशन आई, आप लोगों से एक नई जनरेशन आया, नया जनरेशन। अगर मान लीजिए एक नया जनरेशन जो आया वो मान लीजिए बेटा होगा या बेटी होगी, दो ही होंगे, या बेटा होगा या क्या होगी। अब यहां पर मेन मैटर ये है कि आपके पिताजी, समझिए, हाँ, मम्मी के भी पापा होंगे, ये तो भूल ही गए, और मम्मी की भी मम्मी होंगी। मम्मी के पापा क्या होते हैं? नाना, और मम्मी की मम्मी, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और कहीं गलती से मम्मी के नाना की भी माता जी जिंदा है तब तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, पर नाना पर नानी मारकुल हो जाते हैं, फलाना डंगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात आता है, आपके पापा आपके बेटे को क्या बोलेंगे? लड़के के लिए मैंने बोला है, क्या बोलेंगे? यही गलती हुआ, जब पेट, क्या बोलेंगे? पोता। समझ में आया? हाँ सुनो, अब यहाँ पर यही चीज है, लड़के पक्ष से देखोगे, समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने बताया अपने पक्ष से, समझ में आया कि नहीं आया? और लड़के पक्ष, लड़के वाले ध्यान दे जरा, आपके पिताजी, ठीक है, आपके बेटे या बिटिया को क्या बोलेंगे? तो आप लिखना पोता या पोती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पोती या पोता। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। अब मान लीजिए, अब लड़कियां ध्यान देंगी, ठीक है, उनके पक्ष में उनकी मम्मी होंगी, समझ में आया कि नहीं आया? अब मम्मी के साइड से अगर कोई मान लीजिए मम्मी है और पापा, तो ये क्या हो जाएंगे? नाना नानी होंगे, समझ में आया? अब इनके लिए क्या होंगे? ना फॉर नाना, ना फॉर नानी, ठीक है, और ना से नाती, ठीक है। नाना नानी क्या बोलेंगे? नाती या नातिन, नाती या, लड़कियां अपने नाना नानी के लिए नातिन हैं और लड़के अपने नाना नानी के लिए नाती हैं, ठीक है। और लड़के अपने बाबा दादी के लिए पोता या पोती हैं, पोता है, और लड़कियां अपने बाबा दादी के लिए क्या हैं? पोती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मन करे तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फोटो नहीं, गैलरी डिलीट कर दूंगा, गैलरी डिलीट कर दूंगा, कोई फोटो खींचा हो गया, बना लोगे, पता है, हमें भी पता है। इसमें दिक्कत ये होगा जो फैमिली ट्री बनाओ, फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट है, हमें भी पता है, सारी रिश्तों के बारे में पता है, लेकिन अभी नाना, ये पोता पोती, नाना नानी कंफ्यूज हो गए, नाती नाती। हाँ, और आपके पत्नी की माँ आपकी क्या होंगी? क्या होंगी? सास होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा, आपकी पत्नी के माँ कौन होंगी? आपके पत्नी की माँ, अरे हम इनसे नहीं, इनसे पूछो, आपके पत्नी की माँ कौन होंगी? बोल रहे टमाटो सॉस। चलो आगे चलो, लड़के लड़कियां इधर देखिए। आपके पति के पिता क्या होंगे? आपके ससुर होंगे, और उनकी पत्नी टोमेटो सॉस, ठीक है, क्या होंगी? टोमेटो सॉस। आगे समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो आगे। जैसे कभी आ जाए, इधर देखो, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है। ये अगर लिखना है तो कैसे लिखो? ए बी का भाई है, तो ए और बी के बीच में कैसे रिश्ते? भाई। और भाई का मतलब फैमिली ट्री बनिए। कौन भाई है? ए भाई है कि बी?
ए भाई, ए भाई है बी बी का, बी के बारे में कोई जानकारी है? नहीं। आगे, बी सी की पत्नी है, बराबर है बी पत्नी है किसकी? सी की। तो बी अगर पत्नी है तो माइनस होगा, किसकी पत्नी है? सी की, डबल बॉन्ड लगेगा। अगर ये पत्नी है तो ये इसका क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? आगे, सी यल का पिता है, सी किसका पिता है? एल का। अब सी अगर पिता है तो सी नीचे रहेगा कि ऊपर? ऊपर। अगर ये पिता है तो इसका छोटा बेटा होगा, वो कहाँ रहेगा? नीचे। तो ये एल। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अगर बेटी होती तो क्या हो जाता? माइनस। यही फैमिली ट्री ऐसे बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आगे में देखिए, चलिए अगर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आ जाए, सर सब लोग नोट कर रहे हैं, हटा दें। अच्छा चलिए ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर ये लो। पहले वाला। वो वाला नोट कर। ये लोग नोट अच्छा कर ठीक रहे है, हैं। चलो मैं पहले ये वाला नोट कर लो, फिर मैं पहले वाला भी बता देता नहीं, ये वो लोग नोट कर रहे हैं, तो आप लोग हटा दे रहे हैं। हूं। हाँ, बाकी तो कुछ लोग पढ़ पढ़ के बुजुर्ग हो गए हैं, उनके लिए कोई बात नहीं। बाकी जो हैं, उसका हम लोग हाँ ये बताया तो थे उस टाइम ग्रुप में डाल दो। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, सारी चीज। क्या हुआ? चलो पहले वाला लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यही तो लिख रहे हैं। हाँ लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हमें पता है, सबके रिश्ते के बारे में पता है, लेकिन सबको सिस्टमैटिक कहाँ रखना है ये मैटर होता है। ठीक है, अब जैसे बराबरी का है, भाई बहन कौन सा भाई है, तो भाई अगर मैं कह दूं ममेरा, तो मामा तक जाना पड़ेगा। अब मामा मतलब मम्मी के पक्ष से जाना है, मम्मी के पक्ष से जाने यानी मम्मी की बहन, मम्मी का भाई, है ना। आज के टाइम पे कंस हो गए, बात अलग है। ठीक है, बुआ समझ ही रहे हो, बुआ कुछ कहने की जरूरत है नहीं, मन में आ गया होगा उनका दिमाग, वो चेहरा जैसे। और नाराज फूफा के बारे में हम बता ही दिए, ठीक है। तो सच्ची मौसी होती है, नहीं मौसी बेस्ट मौसी बेस्ट होती है, सब बेस्ट बुआ नहीं अच्छी। ये बात जो लोग जो हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, घर बताओगे हम फिर। हो गया? चाची नहीं अच्छी? हाँ, बाबा दादी तो जैसे सींग लगाए घूमे पड़े रहते हैं। आप बताएं, जिनके साथ में कम टाइम स्पेंड करते हो वो आपको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ में आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो वो आपको कभी भी आप उनको तवज्जो नहीं देते होगे। आप कभी ये दिमाग लगाना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी। हाँ ये मम्मी सबकी बहुत अच्छी होगी, मम्मी किसी की भी हो सबकी बहुत अच्छी होगी, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन मम्मी की कमी कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। ये चीज तो है। ना मौसी, ना मामी, ना मामा या बुआ फूफा, कोई नहीं, कोई सब कहने के नहीं। लिए होते हैं सर। हाँ ठीक है, हाँ वो टोमेटो साफ चलो तो नोट कर लो, कल ही बताएंगे, ठीक है। काफी टाइम हो गया, कभी बताएंगे तो कि सर की क्लास डिस्टर्ब होगी। सर इसका क्वेश्चन भेजे है ना? हाँ।